हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल अर्जुन वारियर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससीएल द्वारा जो ग्रेड 3 का टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आने वाला था और सब वैकेंसी कुछ था कलर का, वो आने वाला वैकेंसी कब से स्टार्टिंग होगा। इसके लिए देखिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। जैसे देखिए ये आपका नया नोटिस है, इसमें क्या कहा गया है देखिए नोटिस में कहा गया है। देखिए आपका ये आजकल का ही नोटिस है। कह रहा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट बिहार अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये बिहार सरकार का है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन, देखिए शर्त रखा गया है टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए against the various employment notices of BSPSCL ईयर 2024। मतलब क्या, जो आपका पेमेंट करना है ऑनलाइन आवेदन के लिए, जो आपको फी जमा करना है, उसके लिए जो अलग अलग पोस्ट निकला है उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। फर्स्ट कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में क्या होगा, पूरा आप लोगों को हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। दिस ऑनलाइन रिक्वायरमेंट नोटिस इज पब्लिश्ड बाय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL। देखिए ये जो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट नोटिस है वो पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, BSPHCL द्वारा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा। ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 56। मतलब ये जो कंपनी है वो किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया है, तो 1956 एक्ट के तहत। BSPCL रिजर्व्स द राइट टू चेंज। मतलब क्या कह रहा है कि अगर BSPL क्या है, रिजर्व्स है, इसमें क्या है, इसको राइट मिला है, अधिकार मिला है चेंज करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए टर्म ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब समय समय पर इसमें क्या करना, चेंजिंग करना। इसमें चेंज करने के लिए ये इसको क्या मिला हुआ है, इसको राइट मिला हुआ है, कराए अधिकार मिला हुआ है। सेम ऑल बिकम ऑपरेटिव विथ इमीडिएट इफेक्ट्स और एज इंटीमेटेड, पूर्व में सूचना दिया जाएगा। जो भी चेंज होगा उसके लिए बोल रहा है। इंटीमेटेड मतलब होता है पूर्व में सूचना देना। करा द कैंडिडेट्स आर एज्यूम्ड टू बी अवेयर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एज अमेंडेड। मतलब जो ये कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको पहले से क्या किया जा रहा है, सावधानी किया जा रहा है टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जो ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगा, इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट क्या क्या किया गया है इसके लिए। देखिए फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन क्या कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन। प्लीज रीड द टर्म्स केयरफुली बिफोर यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट देखिए, ऑल पेमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये फॉलोइंग कंडीशन, ये जो दिए गए जो शर्तें हैं उसके सब्जेक्ट में ही पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज सबमिटेड ओनली वंस द पेमेंट इज रिसीव्ड सक्सेसफुली इन और डिजाइनेटेड बैंक अकाउंट। देखिए जिस बैंक अकाउंट में आपको अगर आपका एप्लीकेशन क्या है कंसीडर किया गया है, आप सबमिट कर रहे हैं, तो एक बार पेमेंट करने पर जो पावर होल्डिंग कंपनी के तरफ से जो बैंक अकाउंट का डिजिनेटेड है उसमें आपका वो चल जाएगा, क्या जाएगा, पैसा कट के उसमें चल जाएगा। फी क्वेटेड इन इंडियन रुपीज। इसमें पेमेंट आपको किस में होगा, भारतीय रुपीज में करना पड़ेगा पेमेंट। कह रहा है कि पेमेंट विल बी क्रेडिटेड टू द डिजाइनेटेड बैंक अकाउंट BSPHCL। जो आपके डिजाइनेटेड अकाउंट से किस में चल जाएगा, ये BSPCL के अकाउंट में चला जाएगा। ये टेक्नीशियन +1, ठीक है। बेसिस किसके बेसिस पर, BSPCL शैल नोट बी लियाबल फॉर एनी रॉन्ग पेमेंट। अगर आप कोई रॉन्ग पेमेंट कर देते हैं, दूसर किसी अकाउंट में भेज देते हैं, चाहे कुछ कर देते हैं, इसके लिए BSPCL जिम्मेदार नहीं होगा। द कैंडिडेट शैल रिसीव ए टेक्स्ट मैसेज वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुल। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपको क्या भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज भेज देगा। करा है BSPCL शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ पेमेंट डिक्लाइंड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अब जो पेमेंट कर रहा है उस सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अगर डिक्लाइन कर दिया जाता है पेमेंट को, पेमेंट नहीं हो पाता है, इसके लिए BSPCL जिम्मेदार नहीं होगा। वन हैज चेक विद द सर्विस प्रोवाइडर फॉर एनी सच इशू। अब एक बार उस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये इशू को चेक कर लिया जाएगा। कह रहा है BSPCL शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसिडेंटल डैमेज इंक्लूडिंग। मतलब कोई भी इंसिडेंटल डैमेज होता है, जैसे आपको नोट लिमिटेड डैमेज फॉर लॉस प्रॉफिट गुडविल जो भी होगा था डाटा और एनी अदर
इंटेंजिबल लॉसेज होगा अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन ऑफ एक्सचेंज पोर्टल वेबसाइट। अब कह रहा है रिफंड पॉलिसी, रिफंड इफ एप्लीकेबल सेल एट द डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेड भाया द पेमेंट गेटवे यूज टाइम मेकिंग द पेमेंट। मतलब क्या, आपका रिफंड जो क्या करा है, यदि एप्लीकेशन शैल बी डिस्क्रिएशन मैनेजमेंट, अगर इसमें कुछ गलती हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो मेड ऑफ भाया पेमेंट गेटवे के समय, तो यूज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट के समय जब आप करते हैं तो उसमें डिस्क्रिएशन नहीं होना चाहिए कुछ। अब क्वेरी है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्रेंसी कंप्लेंट करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप चाहे इस पर ईमेल करके, ये जो BSPCLREC requirement@gmail.com पर, या कॉन्टैक्ट नंबर है 9513253397 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब समझे दोस्तों, अब कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। और इसके लिए जल्द हम लोग क्या करेंगे, क्लास भी शुरू करेंगे। हिंदी का क्लास तो चल रहा है, कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, आपको हिंदी कंप्यूटर चल रहा है, अब रीजनिंग जीके और इंग्लिश का भी चलिए रहा है, इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है। आप मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम आपको रामबाण पूरा बुक करवाएंगे, रामबाण का MCQ 11,500, उसी से सारा क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखिए अब ये सुबुहाट हो गई है तो फॉर्म बहुत जल्दी ही आएगी। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करें और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।